बहुत पहले की बात है। एक गांव था जहां अचानक एक भयानक बला फैल गई थी। हर दिन गांव से एक बच्चा मर जाता। कोई वजह नहीं, कोई निशान नहीं। डरे हुए गांव वालों ने कहा, यह उन दोनों का श्राप है। 10 साल पहले उसी गांव में एक परिवार आकर बसा। डॉक्टर रमेश, उनकी अपाहिज पत्नी राधा और उनके 2 बच्चे, बेटा राहुल और बेटी चित्रा। अजीब बात यह थी कि उसी समय वही बला फिर फैलने लगी थी। हर दिन कोई ना कोई बच्चा गायब होने लगा। रमेश ने विज्ञान से अपनी पत्नी को ठीक करने की हर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। धीरे धीरे उसका विज्ञान से विश्वास उठ गया और उसने जादू टोने का सहारा लिया। एक दिन वो एक मरी हुई बच्ची का शरीर कहीं से लेकर आया, क्योंकि उसने पढ़ा था मौत के बाद भी इंसान की आंखें 10 मिनट तक जिंदा रहती हैं और उन्हीं 10 मिनटों में आत्मा को दूसरे शरीर में डाला जा सकता है। वो उस बच्ची की आत्मा अपनी पत्नी राधा में डालना चाहता था, लेकिन उसे गांव के एक आदमी ने देख लिया। उस रात ये बात गांव में आग की तरह खबर फैल गई। यही आदमी हमारे बच्चों पर जादू कर रहा है। गुस्से में पागल भीड़ रात को रमेश के घर टूट पड़ी। किसी ने कुछ नहीं सुना, ना डॉक्टर की दलील, ना अपाहिज राधा की चीखें। दोनों को पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया गया। जलते हुए रमेश और राधा चिल्लाए, तुम सब मरोगे, एक एक करके। ये सब राहुल ने अपनी आंखों से देखा। कुछ लोगों ने कहा, इसे भी मार दो, ये उसी का खून है। लेकिन किसी ने रोक लिया, नहीं, बच्चा है, इसे अनाथ आश्रम भेज दो। पास ही साइड में छिपी चित्रा सब सुन रही थी। वो बेहोश हो गई। गांव के मुखिया ने उसे पाया और गोद ले लिया, क्योंकि उसकी कोई बेटी नहीं थी। वर्तमान समय अब फिर से गांव में वही बला लौट आई थी। गांव वाले अनाथ आश्रम पहुंचे, लेकिन उन्हें पता चला राहुल भाग चुका था। आश्रम वालों ने बताया वो किसी से बात नहीं करता था और उसने जादू टोना सीख लिया था। अब गांव वालों को यकीन हो गया, ये सब राहुल कर रहा है। पंडित ने कहा, हमें 5 दिन के लिए गांव के चारों तरफ सुरक्षा रेखा खींचनी होगी। कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा, वरना रेखा टूट जाएगी। गांव की एक लड़की मधु, जो राहुल से प्यार करती थी, राहुल ने उसे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन बुलाया, गांव से बाहर। क्योंकि राहुल जानता था, अगर कोई मरते वक्त दूसरे की आंखों में देख रहा हो तो आत्मा शरीर बदल सकती है। स्टेशन पर राहुल अचानक ट्रेन के सामने कूद गया। मधु उसकी आंखों में देखती रह गई और राहुल की आत्मा मधु के शरीर में चली गई। अब मधु गांव की ओर लौट रही थी। जंगल में एक दूध वाले ने उसे अकेले बैठे देखा। जैसे ही दूध वाले ने उसकी आंखों में देखा, मधु ने अपना गला काट लिया। राहुल की आत्मा अब दूध वाले में थी। शाम को वो घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा, कहां थे? पत्नी ने उसकी आंखों में देखा और दूध वाले ने खुद को मार लिया। इसी तरह एक एक करके पूरा गांव मर गया, क्योंकि कुछ श्राप आवाज से नहीं, नजर से फैलते हैं, और राहुल की नजर अब भी जिंदा थी।